नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 8, जिसमें कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यदि डैश डैश गुणसूत्र का मिलान हो तो लड़की का जन्म होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्स एक्स। अगर एक्स एक्स गुणसूत्रों का मिलान होता है तो लड़की का जन्म होता है और अगर एक्स और वाई गुणसूत्रों का मिलान होता है तो लड़के का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? लड़के का जन्म होता है। हमारे शरीर में 23 पेयर गुणसूत्रों के होते हैं, जिसमें कि 22 जोड़े नर और मादा में समान होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आलिंगन सूत्र कहते हैं। और जो 23वीं जोड़ी होती है गुणसूत्रों की वो भिन्न होती है। उसमें फीमेल में एक्स गुणसूत्र होते हैं और मेल में एक्स एंड वाई गुणसूत्र होते हैं। कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल प्रतिपादित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एटकिंसन एंड शिफरिन के द्वारा। किसके द्वारा? एटकिंसन एंड शिफरिन के द्वारा। स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल कब दिया गया था? एटकिंसन और शिफरिन के द्वारा 1968 में। कब दिया गया? 1968 में। जो मेमोरी है इसकी फॉर्म एंड स्टेजेस अलग अलग होती है। मेमोरी की 3 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी? एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, यानी संकेतीकरण, भंडारण और पुनर्प्राप्ति। फॉर्म कितनी होती है? इसकी फॉर्म होती है 3। कौन कौन सी? सेंसरी, दूसरी शॉर्ट टर्म एंड तीसरी लॉन्ग टर्म। अगला प्रश्न है, बालकों द्वारा लंबे समय तक रोने पर भी पिता द्वारा खिलौना ना देने का परिणाम होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रिग्रेशन, जिसमें बच्चा वर्तमान स्थिति में पहले अधिगम के अनुभव का उपयोग करता है, उसे जनरलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है विलोपन। विलोपन क्या होता है? विलोपन में अस्वाभाविक क्रियाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। लास्ट ऑप्शन दिया गया है विभेदीकरण। तो विभेदीकरण पुनर्वलन के आधार पर एक ही उद्दीपन के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता। दूसरा स्टेप होता है परिकल्पना का निर्माण करना, यानी हाइपोथेसिस। तीसरा है परिकल्पना का परीक्षण करना और चौथा क्या है? प्रोसेसिंग, जानकारी को एकत्रित करना या रिजल्ट चेक करना। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा लॉजिकल एवं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब शुरू करता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लिखना, जैसे ग्रास्पिंग हो गया, होल्डिंग अ पेन और पेंसिल। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को गृह कार्य यह देखने के लिए दिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों के विकास के लिए। अगला प्रश्न है, मोरॉन्स बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 से 75, यानी लेस देन 70। मोरॉन्स बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से कम होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिगम गामक अंगों द्वारा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोटर लर्निंग, और मोटर लर्निंग को स्किल लर्निंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्किल लर्निंग। अगला प्रश्न है, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रुप टेस्ट। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण हैं? ये समूह परीक्षण है।
अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। अगला प्रश्न है, विकास में परिवर्तन होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भधारण से मृत्यु तक जो डेवलपमेंट है ये कैसी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगला प्रश्न है, किस आधार पर एरिक्सन की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक संघर्ष का समाधान के आधार पर एरिक्सन की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है। अहम के आधार पर संचालित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविकता का नियम। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नैतिकता। नैतिकता किसके आधार पर संचालित होती है, सुपर ईगो के आधार पर। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास डैश डैश की अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्वेंशनल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में मॉरल डिसीजंस आर शेप्ड बाय स्टैंडर्ड और अडल्ट। इसमें मॉरल जो डिसीजन होते हैं वो किसके द्वारा शेप किए जाते हैं, अडल्ट के द्वारा शेप किए जाते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एथिक्स एंड प्रिंसिपल। इसमें क्या करता है, इसमें बच्चा व्यक्तिगत तौर पर समझता है और सार्वभौमिक नियमों को अपनाता है। अगला प्रश्न है, हमारा कार्यकारी स्मृति संस्थान है यानी वर्किंग मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, विस्मरण का एक कारण नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंचितता। अगला प्रश्न है, 9 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि मापन हेतु उपयुक्त परीक्षण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, WISC। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है WAIS। तो WAIS जो टेस्ट है ये किसके ऊपर किया जाता है, वयस्कों एवं किशोरों के ऊपर किया जाता है। अगला ऑप्शन है WPPSI। इसका उपयोग किसके ऊपर किया जाता है, 2 से 7 वर्ष के बच्चों पर इसका परीक्षण किया जाता है। जो WISC है ये वाला टेस्ट किसके ऊपर किया जाता है, ये वाला टेस्ट 6 से 16 साल के बच्चों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस RPM एक डैश डैश बुद्धि परीक्षण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉन वर्बल। इसको कब दिया गया था, 1936 में। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता में मुख्य रूप से समाहित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुविध चिंतन। अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 से 12 साल के बच्चों में। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 0 to 2 ईयर। इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है और इसमें बच्चा सेंसेस के थ्रू अधिक सीखता है। अगला ऑप्शन दिया गया है 2 से 7 ईयर, मतलब स्वयं को केंद्र में रखकर बच्चा सोचना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, प्रयोग में अन्य चरों का मूल्य शून्य अथवा स्थिर करना क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियंत्रण। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है, वॉटसन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व समायोजन के लिए डैश डैश उत्तरदायी होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईगो। अगला प्रश्न है, विकास का क्रम डैश डैश है। ऑप्शन डी, प्रॉक्सिमल डिस्टल। इसमें बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, सेंटर से बाहर की ओर होता है। अगर आपसे पूछा जाता है सेफेलोकॉर्डल, तो सेफेलोकॉर्डल में बच्चे का विकास कैसे होता है, हेड टू टो होता है, यानी सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी परिकल्पना। अगला प्रश्न है, आने वाली नई सूचना में सुधार ताकि वह पहले स्थापित मानसिक वर्गों में समाहित हो सके क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्कोमोडेशन। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, इसमें नई सूचना सिर्फ ऐड होती है। और दूसरा है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है, इसमें सूचनाओं को मॉडिफाई किया जाता है। जहां आपको प्रश्न दिख जाए उसमें मॉडिफाई लिखा हो तो आपने एकोमोडेशन लगाना है, और अगर आपको ऐड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो आपने क्या लगाना है, एसिमिलेशन। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः डैश डैश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगमित। जो सामाजिक प्रक्रिया होती है ये कैसी होती है, लर्निंग प्रक्रिया होती है। इसे को हम समाज में रहकर सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।